अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और व्लॉग के साथ जिशान हुसैन हाजिर खिदमत है। पंजाब का गबरू जवान बन गया फख्रे पाकिस्तान। फेंका ऐसा नेजा, कर दिया हर रिकॉर्ड रेजा रेजा। जी हाँ, अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक में 40 साल बाद सोने का तमगा जीत लिया और 32 साल का जो हमारा ओलंपिक मेडल का कहर था वो भी खत्म कर दिया। लास्ट टाइम हमने 1992 में फील्ड हॉकी में कांसी का तमगा जीता था। उसके बाद ठीक 8 अगस्त 1992 को हमने तमगा जीता था। और अब 8 अगस्त 2024 को पाकिस्तान ने ये सोने का तमगा जीता है। और पूरे पूरे 32 साल बाद पाकिस्तान का मेडल की प्यास जो है वो बुझी है। अच्छा जी, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अरशद नदीम जब पहली बार थ्रो करने के लिए आए ट्रैक पर, तो वो भागे और रुक गए। पहली थ्रो तो वो नहीं कर सके, तो भारत में मजाक बनना शुरू हो गया। मुख्तलिफ लोग सोशल मीडिया में अपनी अपनी आरा देने लगे कि इस बंदे से तो भागा ही नहीं जा रहा और इतना नर्वस है ये। एक भारत के जोकर सहाफ़ी हैं, उन्होंने, सहाफ़ी भी न बोलूँगा मैं उनको, यूट्यूबर हैं वो बेसिकली। उन्होंने कहा कि इसके चेहरे पर इतनी नर्वसनेस है कि जैसे सारा पाकिस्तान का कर्जा इसी ने उतारना हो। और अरशद नदीम ने दूसरी बारी में उसी दौरान उन्होंने अल्फाज कहे थे। और अरशद ने चंद लम्हे बाद ही उनकी ऐसी बोलती बंद की कि उनका मुंह खुला रह गया और आंखें बाहर आ गई और बस तालियां बजाने पर वो खुद भी मजबूर हो गए, क्योंकि जो अरशद ने थ्रो फेंकी वो थी 92.97 मीटर्स की, जो ओलंपिक की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक ओलंपिक की तारीख में 118 साल तारीख में जेवलिन की किसी ने भी इतनी बड़ी थ्रो नहीं फेंकी थी। अरशद की इस थ्रो को तो चले सबसे ज़्यादा बड़ी थ्रो होने का रिकॉर्ड हासिल हो गया और सबको पता चल गया कि अरशद का मेडल तो कंफर्म हो गया। चाहे नीरज चोपड़ा जितना भी जोर लगा लें, ये तो हमें पता है उन्होंने आज तक 90 मीटर की थ्रो नहीं की थी। और एंडरसन पीटर्स से थोड़ा सा खतरा लग रहा था। लेकिन भाई जब 93 मीटर की थ्रो लग जाए ना, तो बड़े से बड़ा खिलाड़ी आपका जो है वो दबाव में आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं, अरशद ने जब अपनी तीसरी थ्रो की वो थी 88.72 मीटर की। इस थ्रो के बारे में अरशद नदीम ने खुद कहा है कि मैंने इस थ्रो को फेंकते हुए अपना बाजू थोड़ा सा दबा दिया। अगर मैं बाजू ना दबाता तो ये थ्रो 95 के भी पार जाती। यानी आप सोच सकते हो उस एथलीट का मतलब कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ था और क्या वो सोच कर मैदान में उतरा था। भाईजान अगर ऐसी सोच थी ना, तो यकीन ही आपका गोल्ड मेडल पक्का था और उस बंदे ने करके दिखा दिया आपको। चौथी थ्रो की हम बात करें तो ये फिर रस्मी कार्रवाई ही रह गई थी। जो दूसरे राउंड में अरशद ने की वो थी 79.40। पांचवी थ्रो की 84.87। मतलब कंसिस्टेंसी भी आप चेक करें उनकी, 80 से लेके 90 के दरमियान इनका जबरदस्त इतना मतलब कंसिस्टेंसी रही। और आखिरी थ्रो में तो फिर कमाल कर दिया भाई, 91.97 मीटर। फिर तकरीबन 92 मीटर की थ्रो की और दुनिया हैरान रह गई। अब जब अरशद ने ये कारनामा अंजाम दे दिया, तो एक भारत के जो है जोकर साहबी अर्नाब गोस्वामी, जिनको सरीना होटल में भी 5वीं मंजिल नजर आ गई थी, अब वो भाई साहब कह रहे हैं कि अरशद ने नशा और अदवियात ली थी। यार आपका दिमाग ठिकाने पर है। उसका जो हरीफ है नीरज चोपड़ा, वो उसको सराहा रहा है, उसके माँ बाप सराहा रहे हैं, पूरा इंडिया सराहा रहा है। और आपने यहाँ पे आके एक ऐसा शो छोड़ दिया कि सारी लानत का रूख आपकी तरफ हो जाएगा। मतलब शर्म नहीं आती यार आप लोगों को, क्या जहनियत है आपकी। ये जो चंद इंडिया के सहाफी है ना, इनको तो देखकर अफसोस होता है कि ये सहाफत में आए भी कैसे। कुछ इंडिया की अवाम भी है जिन्होंने ट्वीट्स करना शुरू कर दी इस जोकर की बातें सुन के कि अरशद का डोप टेस्ट होना चाहिए। और अरशद का डोप टेस्ट होगा तो सुबह में जब हम उठेंगे, एक खबर सामने आएगी कि नीरज को गोल्ड दे दिया गया, अरशद का कोई भी मेडल चला गया और वो नाअहल करार पा गए। यार इस तरह की बातें जो है बच्चों वाली होती हैं। अरशद ने जब टोक्यो में गोल्ड जीता था और लास्ट ईयर जब वर्ल्ड एथलेटिक्स में जीता, तो हमने भी उसको खुले दिल से कबूल किया था। और हमें पता है कि नीरज में इतनी सलाहियतें हैं कि वो गोल्ड मेडल जीत सके। और कल भी हमें यही पता था कि अगर कोई इसके अरशद के करीब भी आ सकते हैं तो वो नीरज ही है। और उसकी एक थ्रो नहीं, वो जो काम किया वो आपको पता है। 5 भले उसकी थ्रो ज़ाया हुई, क्योंकि अरशद ने एक ही थ्रो ऐसी कर दी थी, उसके बाद वो दबाव में आ गए नीरज चोपड़ा। और उनकी 5 थ्रो पहली, दूसरी में उन्होंने 89.45 मीटर फेंकी। उसके बाद तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी तमाम थ्रोज ज़ाया हुई और वो 89.45 के साथ सिल्वर मेडल के हकदार बने। इसके अलावा एंडरसन पीटर्स जो है वो ग्रेनेडा के, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। तो भाई जो सच है उसको कबूल करना चाहिए और इस तरह की बातों से इज्तनाब ही करना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, जिस तरह प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्या ये दुरुस्त है? और इस तरह की बातें करना किसी सूरत भी जो है अक्ल व शऊर रखने वाले इंसान के शायन शान है नहीं? तो भाईजान कमेंट में ज़रूर आगा करें। जज़ाकल्लाह।